प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1। क्वेश्चन नंबर पहला है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसका हल। सबसे पहले मानेंगे, माना कि आफताब की वर्तमान आयु, माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु की पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब हम पहली शर्त को देखते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहली शर्त है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मैं का मतलब आफताब अपनी पुत्री के 7 गुनी आयु का था। तो 5 वर्ष पहले की बात है। तो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में आफताब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो मान लीजिए यदि आज आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी? तो x माइनस 7, तो हो जाएगा x माइनस 7 बराबर, आज आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी? तो y माइनस 7। अब जो है पूर्व में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 गुनी आयु का मतलब इसमें 7 से गुणा कर दीजिए, तो ये पुत्री की आयु जो है आफताब की आयु के बराबर हो जाएगी। देखिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 7y माइनस 7 सती 49। इसको क्रम से लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा x, इधर ये आएगा तो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 7y और बराबर माइनस का 49, 7 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा x माइनस 7y बराबर घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 42। ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 देखिएगा, द्वितीय शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या है? द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में कह रहा है, देखिए द्वितीय शर्त में कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, अब यहाँ पर बाद की बात हो रही है। तो यदि मान लीजिए आपकी आयु 15 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी? 18, यानी कि जुड़ रहा है। तो आज जो है आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी? x प्लस 3 बराबर, और पुत्री की हो जाएगी y प्लस 3। तो ये कितनी गुनी आयु का हो जाएगा? 3 गुनी आयु का। तब आफताब की आयु जो है पुत्री की आयु की बराबर हो जाएगी। ये शर्त दूसरे पर कह रहा है। शर्त नंबर 2 कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आइए देखिए, x प्लस 3
बराबर 3 से गुणा हो जाएगा 3y हो जाएगा प्लस 3 त्रिक 9 हो जाएगा। क्रम से लिखिए x इधर ले आइए माइनस का 3y हो जाएगा पक्षांतर होगा बराबर 9, ये 3 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा x माइनस 3y, 9 में से 3 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। ये समीकरण आपका सेकेंड हो जाएगा और समीकरण फर्स्ट आपका आ चुका है। तो यही है बीज गणित में। अब जो कह रहा था सवाल में कह रहा था आपके कि इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये बीज गणितीय रूप में व्यक्त हो गया। समीकरण 1 आपने ये प्राप्त कर लिया और समीकरण 2 आपने ये प्राप्त कर लिया। तो ये बीज गणितीय निरूपण हो गया। अब आप सीखेंगे ग्राफीय निरूपण। अब आप सीखेंगे ग्राफीय निरूपण। तो पहले वीडियो में हमने बताया था ग्राफीय निरूपण, अब आप पढ़ेंगे ग्राफीय निरूपण। तो देखिए ग्राफीय निरूपण के लिए आपको समीकरण 1 से एक ग्राफ खींचना पड़ेगा और समीकरण 2 से एक ग्राफ खींचना पड़ेगा। समीकरण 1 आपका क्या है? समीकरण 1 आपका है x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ये समीकरण आपका 1 है। इसमें हम क्या करेंगे देखिए, लिखेंगे x बराबर माइनस का 42, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7y। अब यहाँ पर हम y का मान रखेंगे और इसको हल करेंगे तो आपके x और y के मान आ जाएंगे। इसके लिए आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी इस प्रकार से। ये यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y होगा, यहाँ पर x कामा y हो जाएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए हम यहाँ पर y का मान हम यदि 6 रख दें तो यहाँ पर y की जगह पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और x का मान क्या आ जाएगा? देखिए x बराबर माइनस 42 और प्लस 7 इंटू यहाँ पर कितना रखना है? 6। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 42 प्लस का 7 छंग 42। अब 42 से 42 जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब हमने y का मान 6 रखा तो x का मान 0 आ जाएगा तो 0 रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 का मान 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम इस समीकरण में, ये जो समीकरण हमारा प्राप्त हुआ है, इस समीकरण में देखिए यदि हम y बराबर 5 रख दें, y बराबर 5 रख दें तो y बराबर 5 रखने पर तो y की जगह पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा? देखिए यदि हम x बराबर माइनस 42 प्लस 7y में y की जगह पर 5 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर माइनस 42 प्लस 7 इंटू 5, तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 42 प्लस 7 पचे 35। आप यहाँ पर माइनस कर देंगे तो x बराबर बच जाएगा आपका 42 में से 35 जाएगा तो आपका बच जाएगा माइनस का 7। अब जब माइनस का 7 बचेगा तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस का 7। यहाँ पर माइनस का 7 लिखेंगे। अब इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका ग्राफ होगा। हमने बताया है आपको कि ये आपका y होगा, ये y डैश होगा, ये आपका x होगा, ये x डैश होगा। इधर मान जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं। प्लस का 1 होगा, प्लस का 2 होगा, प्लस का 3 होगा, प्लस का 4 होगा, प्लस का 5 होगा, प्लस का 6 होगा और प्लस का 7 होगा। इधर भी आपके मान धनात्मक होते हैं। प्लस का 1 होगा, प्लस का 2 होगा, प्लस का 3 होगा और प्लस का 4 होगा, प्लस का 5 होगा और प्लस का
आपका 6 होगा। इस प्रकार से इधर भी आपके मान जो हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर आप x जो है माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, इधर माइनस का 4 होगा, इधर माइनस का 5 होगा, माइनस का 6 होगा, इधर माइनस का 7 होगा। इधर आपका माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, माइनस का 4 होगा और माइनस का 5 होगा और माइनस का 6 होगा। तो इस प्रकार से होगा। अब आप इसको निरूपित कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 0,6। ये जो 0,6 लिखा हुआ यानी कि x पर 0 और y पर 6, तो x पर 0 ये आपका धनात्मक है, तो x पर 0 यहाँ पर होगा, x पर 0 यहाँ पर होगा और y का मान 6 है, तो y 6 धनात्मक है, तो आपका y का मान 6 यहाँ पर आ जाएगा। ये y का मान 6 हो गया। इसी प्रकार से आगे जब हम देखते हैं कि x का मान -7 है और y का मान 5 है, तो पहले x पर -7 चलें, तो x पर जब -7 चलेंगे तो आप इधर आइए, ये -7 है और y पर y का मान कितना है, y का मान 5 है, तो प्लस का 5 है, तो इसके सामने आइए, y का 5 जो है आपका इधर आपका आ जाएगा, x का मान -7 और y का मान 5 आपका ये आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ग्राफ थोड़ा ऐसे गड़बड़ बन रहा है, जब ग्राफ आप खींचेंगे तो एक सीध में आएगा। ये रेखा जो खींचेगी आपकी, ये यहाँ पर ऐसे आएगा -7, ये इधर आएगा। तो जब ये आएगा तो आपका जो ग्राफ खींचेगी तो बिल्कुल सीधी ग्राफ खींचेगी, ये इस बिंदु पर आएगा। तो इस प्रकार से ये एक आपकी सरल रेखा प्राप्त होगी। तो जिस प्रकार से ये ग्राफ खींचा गया है उसी प्रकार से दूसरे समीकरण से भी ग्राफ खींचा जाएगा।